हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से मिल रहे हैं हम लोग वीपीएस क्लासेस में। आज हम फिर बात करने वाले हैं बेटा जर्नल एंट्रीज की। और जर्नल की मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, पार्ट 1 पार्ट 2। आज फिर हम जर्नल की बात करेंगे, कुछ एडवांस जर्नल एंट्री की। तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल, और आज फिर बात करेंगे जर्नल की बात आपके साथ। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करने वाले हम लोग, या हम लोग इसे ड्यू भी बोलते हैं, या हम लोग इसे बोलते हैं ड्यू बट नॉट पेड। तो ये पहली बात है हमारी जिसमें बच्चों को काफी दिक्कत आती है जर्नल जब ये बनाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू या ड्यू बट नॉट पेड। मैं यहां फिर वही बात लिख देता हूं अपनी रूल्स वाली। एसेट्स है या एक्सपेंस है, दोनों के लिए एक ही रूल लगेंगे। ठीक है, क्या रूल है कि अगर एसेट्स बढ़ेगी तो डेबिट, और एक्सपेंस या एसेट्स घटेगी तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बेटा। दूसरा मैंने आपको बताया था लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन सब के लिए भी एक ही जैसा हमारा रूल है। बढ़ेगी तो क्रेडिट और घटेगी तो डेबिट करना है हमें। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, मैंने अगर आपको बताया होगा कि एक्सपेंसेस हमारे क्या थे अकाउंटिंग में। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो चाहे वो पेड हैं चाहे वो ड्यू हैं, इन दोनों ही केसेस में वो एक्सपेंस तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, चाहे वो पेड हैं चाहे वो ड्यू हैं। लेकिन पेड के केसेस में हमारे पास से क्या चला जाता है, कैश, जबकि ड्यू के केसेस में वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग। ड्यू के केसेस में वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग। तो इस बात को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, कि जैसे मान लो क्वेश्चन ने कहा, एक एंट्री कही क्वेश्चन ने, रेंट पेड इन कैश ₹1000, कि रेंट पे किया कितने रुपए बेटा, 1000 रुपए। तो रेंट पे करना, रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और जैसे ही हमने रेंट पे किया तो एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, और जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कैश। कैश क्या है हमारी, एसेट्स, और कैश हमने पे किया है तो एसेट्स क्या हो गई, कम हो गई। तो अगर एसेट्स कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम इसकी एंट्री बनाते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1000 रुपए 1000 रुपए। ये हम इसकी जर्नल एंट्री बना लेते थे। ये हम इसकी जर्नल एंट्री बना लेते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। अब अगर क्वेश्चन हमसे पे की जगह कुछ ऐसा कह दे, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹5000। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि रेंट आउटस्टैंडिंग है कितने रुपए, 5000 रुपए का रेंट हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो अगर रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, रेंट, क्योंकि हमने पढ़ा रेंट अभी हमारा क्या है, खर्चा है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग हो रहा है, तो रेंट तो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस। ठीक है। और अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, डेबिट करना है। एक्सपेंस के लिए ये रूल है, बढ़ेगा डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो रेंट नाम का एक्सपेंस हमारा यहां बढ़ गया है, हम इसे क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। लेकिन दूसरी बात क्या है, आउटस्टैंडिंग है, पैसा तो गया ही नहीं है। और आउटस्टैंडिंग, यहां मैंने आपको बताया है कि आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी। क्या ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी। देना है लेकिन दिया नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि ये जो आउटस्टैंडिंग है तो हमारी एक लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई। और अगर लायबिलिटी बढ़ गई तो हम उसे क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो यहां एक्सपेंस भी बढ़ा
और लायबिलिटी भी बढ़ी। और जब एक्सपेंस और लायबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं तो हम उन्हें क्या करने वाले हैं, एक्सपेंस को करने वाले हैं डेबिट और लायबिलिटी को करने वाले हैं क्या, क्रेडिट। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो हम लिखने वाले हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। किस चीज का आउटस्टैंडिंग, हमें नाम मेंशन करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए हमारे, 5000। होप सो आपको बात समझ में आई होगी कि हम आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। एक्सपेंस तो बढ़ गया हमारा कि रेंट हमें देना है, लेकिन अभी तक दिया नहीं, इसलिए कैश की जगह हमने क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट लिख दिया। कैश की जगह हमने क्या लिख दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट। और हमने जर्नल एंट्री पास कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। यानी कि अगर एक्सपेंस हम पे कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हम कैश या बैंक के थ्रू पैसा पे करेंगे, और अगर एक्सपेंस पे नहीं करते तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग ट्रीट करेंगे हम। और अगर कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहां रेंट की लायबिलिटी हमारे लिए बढ़ गई, तो हमने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है 5000 का, लेकिन अभी तक दिया नहीं, ली आउटस्टैंडिंग है 5000 रुपए का। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको आउटस्टैंडिंग का समझाया, लेकिन यही बात खत्म नहीं हो जाती, एक और एग्जाम्पल करके हम लोग देखते हैं। चलिए एक बात हम और कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन मान लो, अब दो पार्ट में मैं कर दे रहा हूं। अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि सैलरी पेड ₹1000, तो सैलरी हमारा क्या है बेटा, एक्सपेंस है, और हमने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया तो क्या है, कैश चला गया। ठीक है, तो एक तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, डेबिट होगा, और कैश हमारी एसेट्स है, डिक्रीज हो गई, तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो हम लोग लिखते थे जर्नल एंट्री जब हम पास करते थे तो हम लिखते थे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1000 रुपए, ये हमने एंट्री पास कर दी। क्या पास कर दी, जर्नल एंट्री। ये तो पेमेंट की हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें पे की जगह बोल देता है, यहां बोल देता है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹6000। सैलरी ड्यू है लेकिन पे नहीं करी है, तो सैलरी तो हमें पता ही है कि एक्सपेंस है, और एक्सपेंस करना ही करना है, बढ़ ही रहा है तो डेबिट करना है। लेकिन ड्यू बट नॉट पेड क्या है, मैंने फिर बताया कि ड्यू बट नॉट पेड क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ गई, हमने पे नहीं किया, और लायबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो फिर हम एंट्री पास करने वाले हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, होप सो समझ में आ रही होगी ये बात, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो हमने ये जनरल एंट्री पास कर दी ड्यू के लिए। आप कह रहे हो सर एक और एग्जांपल समझाओ, तो एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं बेटा आपको। मान लो हमसे क्वेश्चन कह रहा है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं कमीशन का। कमीशन पेड ₹12,000, पे किया है कमीशन, तो कमीशन हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, डेबिट करने वाले हैं। कमीशन क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ गया तो हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। वहां रूल्स लिखे हुए हैं, पे किया है, ठीक है, क्या पे किया होगा, कैश पे किया होगा। कैश क्या है हमारी, एसेट्स है, एसेट्स क्या हो गई हमारी, कम हो गई, क्योंकि हम पे कर रहे हैं, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। तो अगर हम जर्नल एंट्री बनाएं तो हम लिख देते हैं कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और 12,000 रुपए हमने ये लिख दिया। क्या लिखा, कमीशन को तो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और कैश को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो हमारी जर्नल एंट्री बन गई कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमसे ये कह देता कमीशन ₹12,000 ड्यू, मतलब 12,000 का कमीशन क्या है, ड्यू है,
और ड्यू है तो वही बात, कमीशन तो हमारे लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस है, और ड्यू है तो हमारे लिए क्या बढ़ रही है, लायबिलिटी। ठीक है, तो एक्सपेंस बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई, दोनों, सॉरी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम लिखने वाले हैं कमीशन अकाउंट डेबिट, और हमने यहां कैश पेमेंट करी नहीं ना, बैंक से पेमेंट करी है, तो क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। 12,000 समझ में आ गई होगी, होप सो। तो ये बेटा हमने बात करी आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ रही है, और खर्चा तो हमारा इंक्रीज हुआ ही हुआ, इंक्रीज हुआ ही हुआ, क्योंकि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जिनका बेनिफिट हम लोग ले चुके हैं या लेने वाले हैं, वो सारे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर हम बेनिफिट ले चुके हैं और उसकी पेमेंट हमने कर दी है या करने वाले हैं, तो एक्सपेंस तो हमारे इंक्रीज हो गए। अगर पेमेंट कर दी तो कैश या बैंक डिक्रीज होता है, और अगर पेमेंट नहीं करी तो हमारे लिए वो क्या हो जाते हैं, आउटस्टैंडिंग, यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये बात करी हमने आउटस्टैंडिंग की। अब आप आउटस्टैंडिंग के एग्जांपल बना के देखना, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे प्रीपेड की। चलिए चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्री पेड एक्सपेंसेस की, या हम बोल सकते हैं एडवांस पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड। इन सब का मतलब यही है कि हमने क्या कर दिया, प्रीपेड कर दिया। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेमेंट या अनएक्सपायर्ड। चलो इसकी भी कुछ एग्जांपल समझाता हूं। पहले तो ये बता देता हूं कि प्रीपेड एक तरीके की हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। क्यों, क्योंकि हमने इसको पे कर दिया है और इसका बेनिफिट हम कब लेंगे, फ्यूचर में। तो एसेट्स का मैंने आपको मतलब बताया था कि एसेट्स का मतलब मैंने बताया था ओन बाय बिजनेस, जो बिजनेस की अपनी है, या मैंने बताया था कि उस चीज की पेमेंट, किसी भी चीज की पेमेंट कर दी जिसका बेनिफिट अभी लिया नहीं है, फ्यूचर में लेंगे तो वो भी एसेट्स है, या आज भी ले रहे हैं और फ्यूचर में लेंगे तो वो भी एसेट्स है। तो प्रीपेड एक्सपेंस, इस एक्सपेंस को हमने पे कर दिया लेकिन अभी तक इसका बेनिफिट लिया नहीं, तो हम इसको ट्रीट करते हैं क्या, एसेट ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते। कैसे सर बताओ, देखो बेटा समझो। मान लो एक एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹4,000, ये एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया हमने 4,000 रुपए का। अब इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है तो इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है। क्या पे किया होगा मैंने, कैश पे किया होगा। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करूंगा। कैश एक एसेट्स है, डिक्रीज हो रही है, क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। एक्सपेंस अगर इंक्रीज है डेबिट, और डिक्रीज है क्रेडिट। एसेट्स अगर इंक्रीज है डेबिट, डिक्रीज है क्रेडिट, मतलब सेम रूल है दोनों के लिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने 4,000 का पे किया, और इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है और कैश में पे किया। तो मैं अगर जर्नल एंट्री बनाऊं तो मैं लिखूंगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, या इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिख सकते हो आप, टू कैश अकाउंट। अगर कैश पे किया, चेक से पे किया तो आप बैंक लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने पेमेंट कर दी, ये हमारी एक जर्नल एंट्री बन गई, इंश्योरेंस टू कैश। अब हमें क्या करना है, मान लो क्वेश्चन कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम
पेड इन एडवांस ₹1000। इंश्योरेंस का पैसा हमने एडवांस में पे किया है, ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम अभी हमने पढ़ा था बेटा, हमारा क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है। और हमने कैसे पे कर दिया, पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, तो ये हमारे लिए प्रीपेड हो गया। और प्रीपेड हमारी क्या होती है, एसेट्स, मैंने आपको ऊपर बता दिया। और एसेट्स क्या हो गई हमारी, इंक्रीज, ठीक है। एक्सपेंस क्या हो गए यहां, डिक्रीज, ठीक है। सर एक्सपेंस कभी घटते हैं क्या, नहीं बेटा घटते तो नहीं है, या कई बार घटते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहां जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो अभी तक एक्सपेंस है नहीं पूर्ण रूप से, वो हमने प्रीपेड पे कर दिया। प्रीपेड पे कर दिया तो वो हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जितना एक्सपेंस हमने डेबिट किया था उसमें से प्रीपेड वाला अमाउंट हम हटा देंगे। तो हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और जो हमने इंश्योरेंस पे किया था उसमें से हमने ₹1000 हटा दिए, जो, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने कितना पे किया था, 4000, मैंने खर्चा माना हुआ था, मैंने लिखा इंश्योरेंस टू कैश। लेकिन मेरे को बताया गया कि भैया उसमें से ₹1000 हमने एडवांस पे कर दिए हैं, तो ये इंश्योरेंस मैंने डेबिट किया था, मैंने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और ये अभी मैंने क्या कर दिया, प्रीपेड। और प्रीपेड मेरी क्या है, एसेट्स, एक ऐसी एसेट जिसका मैंने अभी तक बेनिफिट लिया नहीं है, तो मैंने लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। सर समझे नहीं, एक एग्जाम्पल और समझाओ। देखो बेटा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लो क्वेश्चन कह रहा है मेरे से, रेंट पेड ₹6000 बाय चेक, ऐसा कहा। रेंट कैसे पे किया हमने, ₹6000 चेक से पे किया। तो रेंट पे करना मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस मेरा बढ़ गया, मैं क्या करने वाला हूं बेटा, डेबिट करने वाला हूं। चेक से पे किया है यानी कि बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक, और बैंक नाम की एसेट्स क्या हो गई मेरी, ये डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, क्रेडिट। एक एक्सपेंस हमारा बढ़ गया और एसेट्स हमारी कम हो गई। तो जब मैंने इसकी जर्नल एंट्री पास करी तो मैंने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने चेक से पेमेंट करी है तो मैं बैंक लिखने वाला हूं, ऐसा मैंने कर दिया। ये मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी, ठीक है बेटा। अब इसकी जस्ट अगली ही लाइन में मेरे को बोला गया कि ये जो आपने 6000 पे किए हैं इसमें से रेंट प्रीपेड है ₹1200 का, मतलब ₹1200 आपने एडवांस में पेमेंट कर दी। रेंट प्रीपेड है कितने रुपए का, ₹1200 का। तो ये जो एक्सपेंस था रेंट नाम का, ये अभी मेरा एक्सपेंस है नहीं, क्योंकि मैंने अगर किसी चीज को प्रीपेड करी तो प्रीपेड वाली चीज मेरे लिए क्या बन जाती है, एसेट्स, और एसेट्स मेरा क्या है, बढ़ रहा है, और एक्सपेंस मेरा क्या हो रहा है, यहां कम हो रहा है बेटा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, क्रेडिट, और इसको क्या करने वाला हूं, डेबिट। तो मैंने लिखना है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यानी कि मैं इस खर्चे में से अपने ₹1200 अलग हटा देता हूं, और मैं लिख लेता हूं कि ये ₹1200 एडवांस हैं, अभी तक मैंने इसका बेनिफिट लिया नहीं। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो समझ में आ गई बात। अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारे लिए लायबिलिटी, अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। लेकिन अगर वही एक्सपेंस हम पे कर दे रहे हैं या एडवांस में पे कर दे रहे हैं तो एक्सपेंस है, और एडवांस में पे कर दे रहे हैं तो वो हमारी प्रीपेड होती है। और प्रीपेड को हम ट्रीट करते हैं एसेट्स, एक ऐसी एसेट्स जिसकी पेमेंट हमने कर दी लेकिन अभी तक बेनिफिट लिया नहीं। जैसे ही हम बेनिफिट ले लेंगे वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए हम इसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। तो उस एक्सपेंस में क्या होगा, वो प्रीपेड नाम से डेबिट हो जाएगा और वो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कि अभी ये खर्चा हमारा है नहीं,
अभी तो हमारी क्या है, ये एसेट, जब बेनिफिट ले लेंगे तो ये खर्चा हमारा हम मान लेंगे। तो चलिए ये बात हो गई हमारी प्रीपेड की। तो चलिए हमने प्रीपेड की भी बात कर ली, आउटस्टैंडिंग की भी बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं एडवांस इनकम की, और बेटा हम बात करने वाले हैं अक्रूड इनकम की। अब ये अक्रूड इनकम क्या है और एडवांस इनकम क्या है, हम करते हुए इसकी बात करते हैं। ये बात थी एक्सपेंस की, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं कि इनकम की बात करने वाले हैं, अक्रूड इनकम, और जिसे हम बोल रहे हैं अक्रूड इनकम को आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते हैं हम लोग। और साथ साथ में हम बात करने वाले हैं एडवांस इनकम की, जिसे हम बोलते हैं प्रीपेड इनकम भी बोलते हैं या एडवांस रिसीव इनकम। तो चलो ये नोट करो, फिर मैं बात करता हूं आपसे एडवांस इनकम और अक्रूड इनकम की। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग एडवांस इनकम की। एडवांस इनकम, वो इनकम जो हमने कैसे रिसीव कर ली है, एडवांस में। तो अगर आप कुछ एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, तो जब मैंने आपको लायबिलिटी बताया था तो मैंने बताया था कि एडवांस इनकम आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। एडवांस इनकम आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। तो एक तो इनकम हुई और दूसरी वो क्या हुई, इनकम, उसमें एडवांस हुई। चलिए इसके भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मेरे से क्वेश्चन बोलता है रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड ₹6,000। रेंट कितना रिसीव किया मैंने, 6,000 रुपए। रेंट रिसीव करना मेरे लिए क्या है, इनकम। और ये मैंने कैसे रिसीव किया है, कैश में। कैश मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। तो इनकम, सॉरी यहां मैंने एक्सपेंस लिख दिया है, बड़ी देर से मैंने देखा भी नहीं, यहां मैं रेवेन्यू कर देता हूं बेटा, गलती से था वो रेवेन्यू, ठीक है। तो अगर कोई इनकम इंक्रीज हो रही है, अगर कोई इनकम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, और डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो रेंट रिसीव किया है हमने, तो रेंट हमारी इनकम है, और इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो हम क्या करने वाले हैं, उसको क्रेडिट करने वाले हैं। कैश एसेट्स है, ये भी इंक्रीज होने वाले हैं, और इसको हम क्या करने वाले हैं, डेबिट। तो हम लिखने वाले हैं एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है। और कितने रुपए का रेंट रिसीव किया हमने, 6,000 रुपए का। तो हमने ये एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। लेकिन मुझे अगली ही लाइन में एग्जाम्पल मेरे से बोल रहा है कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें कुछ इंक्लूड है। ये दोनों बातें एक साथ भी बोली जा सकती हैं बेटा। रेंट रिसीव इन एडवांस ₹1,500, 1,500 रुपए का रेंट मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया है, रिसीव कर रहा हूं। रेंट रिसीव करना मेरे लिए क्या है, इनकम है, और इनकम क्या हो रही है मेरी, बढ़ रही है, तो मैं क्या करने वाला हूं, डेबिट। एडवांस मेरे लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी, और एडवांस में रिसीव करने पे लायबिलिटी भी मेरे लिए क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो मैं क्या करने वाला हूं, क्रेडिट, ठीक है। तो रेंट रिसीव मेरी इनकम है, ठीक है। लेकिन रेंट रिसीव इनकम है, जो रेंट रिसीव तो इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहां ये इनकम बढ़ नहीं रही है, घट रही है, क्योंकि ये एडवांस में है एक तरीके की। तो मैं एंट्री क्या करने वाला हूं, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट, टू एडवांस रेंट अकाउंट। कितने रुपए, 1,500, ठीक है। तो अगर कोई इनकम एडवांस में मिली है तो वो अभी तक इनकम नहीं मानी जाती, वो हमारे लिए क्या मानी जाती है, लायबिलिटी मानी जाती है। तो हम उस इनकम को क्या कर देते हैं, अभी कम कर देते हैं। तो जैसे हमने रेंट रिसीव यहां लिखा था 6,000, तो अगर मान लो इसी में 6,000 में इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे, रेंट रिसीव में से 6,000 में से कितने कम कर देंगे, 1,500। तो ये जो क्रेडिट हुआ था हमने यहाँ क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और एडवांस रेंट मैंने बताया लायबिलिटी है, और जैसे ही लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसको क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। तो रेंट रिसीव टू एडवांस रेंट अकाउंट, ये हमने कर लिया, रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं।
ठीक है, मान लो मेरे से एग्जाम्पल कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 10,000, इंटरेस्ट रिसीव किया है मैंने कितना 10,000, ठीक। और अगर मैं इसकी एंट्री बताऊं तो इंटरेस्ट रिसीव मेरे लिए क्या है बेटा, इनकम, और इनकम मेरे लिए क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। इंटरेस्ट रिसीव मेरे लिए क्या है, इनकम है, और इनकम मेरे लिए क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं क्या करूंगा, इनकम बढ़ती है तो मैं क्या करता हूं बेटा, क्रेडिट करता हूं। और कैश में बढ़ रही है, कैश मेरी एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ेगी तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कितने रुपए, 10,000, 10,000, ठीक है। ये मैंने इसकी जर्नल एंट्री बना दी, ठीक है। और अगली लाइन में मेरे से क्या बोलता है कि एडवांस मिला है इसमें से कुछ, तो यहां मान लो मेरे से बोल देता है एग्जांपल, एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹2,000। तो फिर वही बात, एडवांस मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या हो रही है मेरी, इंक्रीज हो रही है। मैं क्या करने वाला हूं, क्रेडिट। और इंटरेस्ट रिसीव मेरे लिए जो इनकम है, लेकिन अभी फिलहाल ये इनकम मानी नहीं जा सकती क्योंकि ये एडवांस में मिली है, जब तक मैं काम नहीं कर लूं तो ये डिक्रीज हो रही है। मैं क्या कर दूंगा, इसको डेबिट कर दूंगा। तो मैं एंट्री लिखने वाला हूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो इनकम है लेकिन अभी तक इनकम नहीं है, अर्न नहीं करी हमने, इंटरेस्ट रिसीव को डेबिट कर दिया, टू एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट, एडवांस इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, ठीक है, 2,000। तो अगर कोई भी इनकम हमारे लिए एडवांस में मिल जाती है तो वो हम कैसे ट्रीट करेंगे, लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। जब तक वो एडवांस में है, जब तक हम उसका काम नहीं करते, हम क्या करेंगे, उसको एडवांस नाम से क्रेडिट करेंगे, और उस एक्सपेंस, उस इनकम को हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। तो हमने यहाँ इंटरेस्ट रिसीव को डेबिट कर लिया, जो पहले हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। होप सो एडवांस इनकम की बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं अक्रूड इनकम की। तो चलो अब हम बात करने वाले हैं बेटा अक्रूड इनकम की। ये क्या है अक्रूड इनकम, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, और बाय नेचर हम इसको ट्रीट करने वाले हैं क्या, एसेट्स। एक ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, ठीक है। हमने क्या कर ली, अर्न कर ली, इनकम रिसीव नहीं हुई। मैंने बताया था ना, इनकम क्या होता है, जो रिसीव भी हो गई या जो रिसीव होना बाकी है उसको हम इनकम ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर रिसीव नहीं हुई तो हम उसको एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹9,000। अब इस एग्जाम्पल को समझे तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल है कि इंटरेस्ट रिसीव करना, सर ये तो इनकम है, ठीक है, ये इनकम है सर। इनकम यहाँ क्या हो गई, बढ़ गई, मिली है हमें इनकम, तो इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, क्रेडिट कर दिया हमने। आपने यहाँ लिखा है कि अगर कोई रेवेन्यू बढ़ गई तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और साथ साथ में सर कैश में मिली है, तो कैश हमारी एसेट्स है, और एसेट्स भी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। और सर आपने लिखा है कि एसेट्स बढ़े तो क्या करते हैं, डेबिट। बिल्कुल बेटा, तो हम जर्नल एंट्रीज की बना सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट रिसीव लिख लेते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। हालांकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर रिसीव नहीं भी लिखोगे तो भी उसे पता चलता है कि आपने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, इट मीन्स कि मिला है आपको इंटरेस्ट। फिर भी आप लिख दो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट 9,000, ठीक है। तो ये हमने बात करी कि अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो हमें क्या जर्नल एंट्री करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन हमसे बोल दे अक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्वेश्चन हमसे बोल दे रहा है अक्रूड इंटरेस्ट ₹1,000, ठीक है। तो अब ये
रेवेन्यू की कैटेगरी से थोड़ा अलग हो गया और हमने क्या किया, अक्रूड इंटरेस्ट हमारी क्या है, एसेट्स है, मैंने पहले ही बताया। और एसेट्स हमारी अक्रूड इंटरेस्ट नाम की एसेट्स क्या हो गई, बढ़ गई, और ये इनकम अभी तक मिली नहीं है। तो रियल मायनों में देखा जाए तो इनकम क्या है, जो हमें रिसीव हो चुकी है, जबकि रेवेन्यू क्या है, रिसीवेबल है या रिसीव्ड, दोनों मिला के हो जाती है। तो हमने ये जो इंटरेस्ट रिसीव था, अक्रूड इंटरेस्ट, तो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये इनकम अभी तक मिलनी है लेकिन मिली नहीं है। ठीक है, तो अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट रिसीव कुछ इस तरीके से करेंगे। यहां एक तो अक्रूड इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट मैंने अभी बताया एसेट्स है, एसेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज, तो क्या करना है, डेबिट करना है आपको। और दूसरा आपको अभी तक मिला नहीं है तो आप ये इनकम मानोगे, इंटरेस्ट को इनकम मानोगे और इंटरेस्ट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो आप लिख दोगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह आउटस्टैंडिंग में हम क्या करते थे, एक्सपेंस को डेबिट करते थे और आउटस्टैंडिंग लिख के क्रेडिट कर देते थे। अक्रूड में हम क्या है, इनकम को तो क्रेडिट करेंगे लेकिन अगर मिला नहीं है तो अक्रूड लिख के उसको डेबिट भी करना है, यानी कि उसको एसेट्स की कैटेगरी में डाल देना, आपको वसूली करनी है उस चीज की कुल मिला के। ठीक है, तो आज हमने 4 टॉपिक खत्म किए हैं। सबसे पहले खत्म किया बेटा आउटस्टैंडिंग, एडवांस इनकम, ठीक है, इसके अलावा प्रीपेड, और हमने खत्म किया है अक्रूड। ठीक है, अक्रूड इनकम, ये 4 चीजें हमने खत्म करी हैं। आप इनकी जर्नल एंट्री बनाइए। ये चारों चीजें ऐसी हैं जिसमें मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, अटकते हैं जर्नल एंट्री करने में। आउटस्टैंडिंग को मैंने बताया लायबिलिटी की कैटेगरी में ट्रीट करेंगे, एडवांस को लायबिलिटी की कैटेगरी में, प्रीपेड को एसेट्स की कैटेगरी में, और अक्रूड इनकम को भी हम लोग एसेट्स की कैटेगरी में ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक की बात करते हैं। जर्नल भी खत्म नहीं हुई, जर्नल की इसकी अगली वीडियो में और बातें करेंगे हम कुछ एडवांस जर्नल एंट्री के साथ। फिलहाल आज आप आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड और अक्रूड इनकम के कुछ एग्जांपल करके देखना। अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।